जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों रक्षा मंत्रालय में ECHS की भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ECHS सेल जयपुर के द्वारा ये भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें बहुत सारे जिलों में ये भर्ती है। जैसे जयपुर में तो है ही है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, कोटपुतली है, चिड़ावा है, ठीक है, और भी बहुत सारे जिले हैं जिनमें भर्ती निकली है। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में, जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट भी आपको बताएंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पर ही समझा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान भाषा में। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इसकी फटाफट से पूरी की पूरी जानकारी समझ लेते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ECHS भर्ती 2024 ECHS सेल सीधी भर्ती जयपुर के द्वारा निकाली जा रही है। कलरक के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं, चपरासी है, चौकीदार है, महिला अटेंडेंट है, और भी पद हैं, उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। बिना परीक्षा भर्ती है, इंटरव्यू 2 और नौकरी लो के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। इंटरव्यू के थ्रू आपका चयन होगा। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले ही बता दूं साहब, संविदा की भर्ती है, 1 साल के लिए आपको लगाया जाएगा, और फिर इसमें भाई काम अच्छा करोगे तो 1 साल और बढ़ा देंगे ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, ये लिखा हुआ है बाकायदा। ठीक है जी। एज, योग्यता, फीस, वक्त चयन, वेतन, सारी चीजें क्लियर करेंगे। फीस की तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ, फीस कुछ भी नहीं लगेगी भाई। ऑफलाइन फार्म में डाक द्वारा भेजना है तो स्पीड पोस्ट करवाओगे तो 40-50 रुपए देने पड़ते हैं, साधारण करवाओगे तो कुछ भी रुपए नहीं लगते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, एज की भी क्लियर कर दूं, 18 से 53 साल के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 53 साल के कैंडिडेटों के लिए है। एक्स सर्विसमैन को पहले लगाया जाएगा इसमें। एक्स सर्विसमैन को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है साथियों इस भर्ती में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ही होती है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर क्या होता है, समझ रहे हो? यहाँ पर वो भर्ती है ये जिसमें तुम्हारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, कोई भी सेना के कर्मचारी हैं, वो जो फौजी होते हैं ना, उनको साथियों यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए होता है कि भाई उनके माता पिता हों, परिवारजन हों, जो कोई भी अगर दिखाना चाहता है डॉक्टर को तो इनके लिए फ्री इलाज होता है इन मेडिकलों में, इन अस्पतालों में। तो वो हैं साथियों ये डिपार्टमेंट। समझ रहे हो? यहाँ पर उनके जो सर्विस में है ना, जो सेना में है, फौजी हैं, सेना में है, किसी भी सेना में हो चाहे वो, उन सेनाओं के जो भी कैंडिडेट आते हैं, जो भी माता पिता हो, गार्जियंस हो, पत्नी हो, बच्चे हों, उनका जो इलाज फ्री किया जाता है वो हॉस्पिटल हैं, वो हैं ये केंद्र यहाँ पर। समझ रहे हो? यहाँ पर ये भर्ती निकली है। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चिड़ावा, नीम का थाना, दौसा, कोटपुतली, इनमें ये भर्ती होने वाली है। सभी साथी आराम से इसको समझें, पूरी जानकारी में आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है साहब। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं, और ओमवीर रोजगार का व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी डाल दिया जाता है। तो सभी साथी टेलीग्राम से भी जुड़े और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेंगे भाई। लिंक कहां पर मिलेगा? लिंक तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाकर के चयन, फॉलो, लोगो जो भी करना है कर लो भाई अपना। ठीक है साहब। आ जाओ अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम देख लेते हैं। ये रहा साथियों तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है साहब। देखो, OIC यानी कि तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल जयपुर। अंतिम तिथि 16 सितंबर। अंतिम तिथि 16 सितंबर है साथियों, 16 सितंबर 2024।
यहाँ तक ही आप फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 16 सितंबर से बाद में आप करवाओगे तो मान्य नहीं होगा। ECHS जयपुर में ये भर्ती निकली है। नियुक्ति स्थल कहाँ कहाँ निकली है? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चिड़ावा, नीमका थाना, दौसा, कोटपुतली, बुहाना, विद्याधर नगर, यहाँ पर यह भर्ती निकल रही है। रक्षा मंत्रालय के थ्रू है। सफाई वाला, ड्राइवर, चौकीदार, रिस्पेंसनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कलरकों की भर्ती है साथियों। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, 0 रुपए है फॉर्म फीस इसकी। ठीक है साहब। कुल पद कितने हैं? 23 पदों पर यह भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन करना है। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन साथियों सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी? एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी भाई। कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन इसमें फॉर्म भर देता है तो पहले एक्स सर्विसमैन को ही लगाया जाएगा, नए को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा भाई। नया तभी लग सकता है जब एक्स सर्विसमैन की कोई यहाँ पर फॉर्म वगैरह ना भरे कोई, तो ही एक्स सर्विसमैन की जगह नया लग सकता है। अगर एक्स सर्विसमैन ने फॉर्म लगा दिया तो साथियों एक्स सर्विसमैन को ही लगाएंगे ये लोग, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं साहब इसमें पदों की रेंज की। देखो सफाई वाला 18 से 53 साल एज सबकी रहेगी, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ये तो हो गई एज से रिलेटेड बात। ठीक है साहब। अब देखो आयु की हो गई। अब वेतन की बात, योग्यता की बात। योग्यता सफाई वाला में साक्षर यानी कि 5वीं पास भी है तो चलेगा। वेतन 16,800 रुपये मिलने वाला है। ठीक है। सफाई वाला का कहाँ कहाँ पर ड्यूटी रहेगी, कहाँ कहाँ के लिए भर्ती निकल रही है? ABDEFGHJ ये कोड है साथियों। ये कोड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर देखो आप कोड। नियुक्ति स्थल पॉलीक्लिनिक का नाम है ये। ए का मतलब झुंझुनू, बी का सीकर, सी का बुहाना, डी का जयपुर, ई का विद्याधर नगर, एफ का नीमका थाना, जी का कोटपुतली, एच का दौसा, जे का चिड़ावा। इस प्रकार से ए का क्या है यहाँ पर? झुंझुनू, तो झुंझुनू में भी भर्ती है सफाई वाला की। ठीक है। बी का क्या है? सीकर, तो सीकर में भी भर्ती है। डी का क्या है? जयपुर, तो जयपुर में भी भर्ती है। इस प्रकार से आप यहाँ से कोड को देख लेना और उस अनुसार यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं कि भैया हमारी भर्ती है। तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है, ऑफलाइन फॉर्म में लिखना पड़ता है कि आप कौन सी जगह से फॉर्म भर रहे हैं, चिड़ावा, सीकर, झुंझुनू कौन से भर रहे हैं, तो वो भी आपको भरना होगा। और आपका पद वगैरह, पदनाम वगैरह जो भी है वो फॉर्म में अच्छी प्रकार से भरना होगा। और फॉर्म साथियों आपको ऑफलाइन तरीके से भर करके डाक द्वारा भेजना है। फॉर्म कहां पर मिलेगा? फॉर्म साथियों ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर ही डाल दिया गया है, वहीं से आप उसको डाउनलोड करके भर करके भेज सकते हैं, फोटो फाटो चिपका करके। ठीक है साहब। अब आ जाओ चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में 8वीं पास योग्यता है, 16,800 वेतन है। महिला अटेंडेंट की साक्षर, इसमें भी साथियों 5वीं पास ही मांगा गया है। साक्षर का मतलब 5वीं पास भी है, पढ़े लिखे थोड़े से हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब। 16,800 वेतन रहेगा। ड्राइवर के लिए 8वीं पास और ड्राइवर का लाइसेंस, और सशस्त्र बल वाले को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी भाई। कोई भी सेना में गाड़ी चला चुका है उसको ही लगाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है साहब। तो इसमें अगर कोई वैसा ड्राइवर फॉर्म भर सकता है तो भर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी? सेना वालों को मिलेगी। ठीक है जी। 8वीं पास 19,700 वेतन है। कल रख में देखो स्नातक या क्लास फर्स्ट लिपिक ट्रेड यानी कि स्नातक पास होना चाहिए, और लिपिक ट्रेड यानी कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ निकली है? ABDJ। तो ABDJ क्या क्या है? ए से झुंझुनू, बी से सीकर, डी से जयपुर और जे से चिड़ावा। यहाँ पर यह भर्ती कल रख की निकली है। DEO की भर्ती है, स्नातक फर्स्ट लिपिक ट्रेड होना चाहिए। डी में ही निकली है केवल, तो डी का मतलब है जयपुर, यानी कि इसकी तो जयपुर में ही निकली है साथियों DEO की। तो IT नेटवर्क टेक्निकल रिसेप्शनिस्ट, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। तो अंतिम तिथि क्या है साथियों? 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपकी एज 18 से 53 पूरी हो जानी चाहिए साहब। ठीक है जी। इसके बीच में रहनी चाहिए, 53 से ज्यादा नहीं हो, 18 से कम नहीं हो। ठीक है साहब। फॉर्म कहाँ पर भेजना है? तो फॉर्म भेजने के लिए यहाँ पर दे रखा है एड्रेस। ये देखो साहब एड्रेस, ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर्स चिंकारा मार्ग, मिलिट्री स्टेशन जयपुर
पिन कोड नंबर 302012 राजस्थान। इस एड्रेस पर आपको साथियों फॉर्म को क्या करना है, सेंड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, साधारण डाक के माध्यम से भी भेज सकते हो। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पीपीओ नंबर वगैरह, डिस्चार्ज बुक वगैरह। जो एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरेगा तो उनको तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लगवाने हैं। अनुभव प्रमाण पत्र सभी को, अगर किसी के पास अनुभव है तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ लगा दे, फोटोकॉपी। ओरिजिनल किसी को नहीं लगाना है, सारे को फोटोकॉपी लगानी है सब। वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी कोई भी हो, ये सारे के सारे आपको लगाने हैं। 1 साल के लिए नौकरी है, 11 माह के लिए आपको लगाया जाएगा। इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। इंटरव्यू के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ में स्टेशन मुख्यालय ECHS जयपुर के पते पर उपस्थित होना होगा साथियों। यानी कि आपको इंटरव्यू में जब बुलाया जाए तो उसके लिए मैसेज आएगा, ईमेल पर भी आ सकता है, मोबाइल नंबर आप फॉरम में लिखोगे उस पर भी आ सकता है। तो उसमें साथियों मैसेज आ जाएगा कि भाई हम आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। तो उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये होगी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा दें और फॉर्म को भर करके भेज दें डाक द्वारा साहब। इस पते के ऊपर जो हमने बता दिया, ये पता है, इस पते के ऊपर आपको फॉर्म को भेज देना होगा। ये नोटिफिकेशन भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये भी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।